Hello, bachcho. Let's read this question. So this question is a assertion is a type question. Assertion says a current element is a source of magnetic field and reason is a moving charge is a source of magnetic field. Okay. और आपको इसके करस्पॉन्डिंग देखिए बच्चों यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स क्या लिख सकते हैं आपका, source of magnetic field. Okay, source of magnetic field, this will be the key concept of this question. क्या लिख लीजिए, source of magnetic field। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए बच्चों हमसे बोला गया है कि एक करंट एलिमेंट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या, देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका आता है कैसे। देखिए हमने पढ़ा है कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है कि अगर आपके चार्जेस क्या होते हैं, एट रेस्ट होता है। अगर आपका चार्ज पार्टिकल क्या है, एट रेस्ट पर है, तो इससे क्या होता है आपका सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्या होता है सिर्फ आपका प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल दीजिए या फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दीजिए। ओके, ये क्या होता है जब आपके चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं आपके रेस्ट पर होते हैं। ओके, अगर आपका चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, देखिए मूव कर रहा है। ओके, अगर आपका चार्ज पार्टिकल क्या आपका मूविंग है, तो अगर आपका चार्ज पार्टिकल मूविंग है, इस कंडीशन पर देखिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है। क्या प्रोड्यूस करता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड। हम लिख सकते हैं कि इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, ओके, देन इट विल प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए आपकी, कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए आपके यहाँ से, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर आपकी चार्ज के मूव करने से आपकी करंट जनरेट होगी, तो हम बता सकते हैं आपकी करंट क्या होगी, नॉन जीरो होगी। ओके, ये हम बता सकते हैं। और नॉन जीरो करंट के कारण क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये बता सकते हैं। और अगर आपका चार्ज पार्टिकल लेके मूव कर रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, फिर क्या करता है वो, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो जाता है। और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के आपका रेडिएशन इमिट करता है। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। ओके, तो देखिए अब हम देखिए यहाँ पर से एजर्सन और रीजन को देखते हैं। एजर्सन ने बोला है कि करंट एलिमेंट इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट एलिमेंट क्या होता है आपका, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, हमने देखिए बाइट्स लॉ से देखा हुआ है कि अगर आपके पास देखिए कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, ओके, ये मान लीजिए मैंने आपका डीएल लेंथ मान ली, और लेट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। ओके, तो आइडियल को हम क्या बोलते हैं, आइडियल इज कॉल्ड अवर करंट एलिमेंट। ये क्या कहलाता है, करंट एलिमेंट। तो इसके कारण देखिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पी पर, ओके, ये देखिए हमने कैसे फाइंड आउट किया था, इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है आपका, डी नॉट बाई फोर पाई कॉन्स्टेंट है, आइडियल बाई आर स्क्वायर। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपके आइडियल यानी कि करंट एलिमेंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और हम बोल सकते हैं कि किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पर लिखा कि करंट एलिमेंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एजर्सन क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, रीजन पर क्या गिवन है, ए मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, मूविंग चार्ज क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, सोर्स होता है। और ये भी बता सकते हैं कि मूविंग चार्जेस के कारण क्या होता है, आपकी करंट नॉन जीरो होती है, और करंट नॉन जीरो होती है तो उसके कारण क्या आता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है। ओके, तो हम बता सकते हैं कि एजर्सन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। और रीजन आपका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि चार्ज पार्टिकल आपका मूविंग है तो उसके कारण आपकी करंट नॉन जीरो होगी, करंट नॉन जीरो होगी तो आपका करंट एलिमेंट होगा, करंट एलिमेंट होगा तो उसके कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ओके, तो हम बता सकते हैं कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन। ओके, तो लिख सकते हैं बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको ऑप्शन वन है, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।